हम सब एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क इंसान के बीच में होता है या देखने वालों के बीच में। ये आप सबकी भावनाएं हैं, ये देखने वाले की भावनाएं हैं, तो हम रूटीन में पत्थर में भगवान पैदा कर लेते हैं। वही मूर्ति अगर मंदिर में स्थापित है तो हम श्रद्धा से उसके ऊपर भगवान मान के प्रणाम करते हैं। और वही मूर्ति जब कारीगर के पास बन रही होती है तो उसका कोई सम्मान नहीं होता। अंग्रेजी की कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो देखने वालों की आंखों में है। जैसे एक बार मजनू से किसी ने कहा कि मजनू, लैला का रंग तो काला है, तो क्यों उसके पीछे पागल है? तो मजनू कहता है कि मेरी आंखों से देख, तब मालूम पड़ेगा रंग कैसा है उसका। तो ये आप सबका प्यार है, प्रेम है, मेरे प्रति सम्मान है। वरना दीपक जी कुछ कह लें, मैं बिल्कुल आप जैसा एक इंसान भगवान का बनाया हुआ हूँ। ऊपर बैठना पड़ता है मजबूरी के अंदर कि आप सबके दर्शन हो सकें, वरना तो मुझे नीचे बैठने में तो बहुत मज़ा आता है। कई बार हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, कहते हैं जी मेरी कुर्सी पर बैठो, मगर नहीं भी, आपकी कुर्सी तो आपकी कुर्सी है, क्यों बैठे उसके ऊपर? रजनीकांत जी कुर्सी है। आदमी बनता है अपने चरित्र से। हम सभी दुनिया के अंदर एक बात अवश्य चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो। कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि मेरा सम्मान न हो, कोई नहीं मिलेगा। सम्मान के लिए कई बार व्यक्ति दुख भी पा लेता है। हम कहते हैं कई बार कि दुखी कौन होना चाहता है? दुख का काम तो कोई करना चाहेगा नहीं ना। अगर ये पूछना है तो भारतीय नारी से पूछो कि माँ बनने का सुख है या तकलीफ है। पूछो कभी। जो नारी माँ बन नहीं पाती, वो सारे पाठ पूजा, सारी तरह के उपक्रम करने को तैयार है कि मैं माँ बनूं। और माँ बनने की जो तकलीफ है, कहते हैं कि विश्व के अंदर प्रसव वेदना से बड़ी तकलीफ वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ना हार्ट की तकलीफ, ना कोई और तकलीफ। और भारतीय नारी उसके लिए तरसती है, क्योंकि उसके बिना वो अपना सम्मान नहीं पाती। वो जैसे किसी भी वृक्ष का क्या लाभ, छाया दे या फल दे या फूल दे, ऐसे नारी की परिणति भी माँ के रूप में होती है, जिसको पूरे ब्रह्मांड सब प्रेम करता है, सम्मान करता है, चरणों में शीश झुकाता है। भगवान को भी जब जब दुनिया में आना पड़ता है, कोई काम पड़ता है, तो वो फिर माँ के आंचल में ही छुपाकर अपने आप को ला सकता है या लाया है। तो सभी सम्मान चाहते हैं अपना। और काम कौन से करते हैं? मैं किसी पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, पर एक बार अखबार में आया था कि मोदी जी और राहुल गांधी जी नंद किशोर जी का भी एक मन में थी इच्छा कि सर को ऊंचा ना बोलना पड़े और ये जो लगे रहे इसके पीछे, तो जीवन के अंदर भी अपने काम के पीछे ऐसे लगोगे तो सफल हो जाओगे। तो मोदी जी एक हैं और अपोजिशन लीडर आजकल राहुल गांधी हैं। प्रतिपक्ष नेता की भी बहुत वैल्यू होती है। दो ही मुख्य अगर पार्लियामेंट में कहे जाएं तो लीडर ऑफ पोजीशन मोदी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी। दोनों में बहुत अंतर है।
तो अखबार में आया था कि बनना चाहते हैं मोदी जी और काम करें राहुल जी जैसा, तो क्या बन पाएंगे आप लोग? जोकर बन जाओगे। यदि मोदी जी जैसा बनना है तो मोदी जी जैसे काम ही करने पड़ेंगे, उनके जैसा जीवन ही जीना पड़ेगा। अभी मैंने पिछली बार बताया था कि जब इलेक्शन हुए और मुख्यमंत्री बनने की बात थी देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो सभी टीवी चैनल वाले सब विद्वान लोगों से एक ही बात पूछ रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरे से भी पूछा गया, तो मैंने कहा भाई कौन बनेगा के चक्कर में ना पड़कर कैसा बनना चाहिए इस पर विचार करें। कैसा बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कैसा बनना चाहिए। तो मैंने कहा पहली शर्त हो वो चरित्रवान हो, चरित्रवान। और आज पॉलिटिक्स में किसी बात की चर्चा हो ना हो, कम से कम चरित्र की कोई चर्चा नहीं है। आप कभी पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही होती है तो देखिए आप जरा, ऐसी ऐसी बातें लोग बोल देते हैं जो आम आदमी को कहता है कि इस आदमी को क्या कहें, बेवकूफ़ कहें, बेईमान कहें, क्या कहें। देश की बात ही नहीं है, मानवता की बात ही नहीं है। गलत से गलत बात को भी सपोर्ट करने को कुछ लोग तैयार रहते हैं। चरित्रवान होना चाहिए लीडर अपना। और सम्मान की बात मैं जो कर रहा था, आज पूरी सब बातों के ऊपर मेरा केंद्र रहेगा कि हम सम्मान कैसे पा सकते हैं समाज के अंदर, और वो फार्मूला जो हम सब कर सकते हैं। आप लोगों के मन में एक विचार करना, आप लोग उत्तर ढूंढने से पहले, कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर, अपनी रिश्तेदारी के अंदर, या जिनको इतिहास में पढ़ते हैं आप, या देश के जो नेता हैं जिनको जानते हैं आप, किस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, फिर क्यों करते हैं। आपको उत्तर सामने आ जाएगा। किस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और क्यों करते हैं। रामायण काल की बात करें तो श्री राम भी थे, रावण भी था। विद्वत्ता में रावण का कोई मुकाबला नहीं था। श्री राम का नाम विद्वान होने में नहीं आता। ताकत में रावण का कोई मुकाबला नहीं था। श्री राम का नाम ताकतवर में भी नहीं आता, हनुमान जी का आ जाता है। धन के अंदर तो क्या मुकाबला करेंगे। धन के अंदर भी रावण का कोई मुकाबला नहीं था। श्री राम का नाम धनवान के रूप में भी नहीं आता। ना हम शक्तिशाली के रूप में जानते हैं, ना हम बहुत विद्वान के रूप में जानते हैं, और ना हम बहुत धनवान के रूप में जानते हैं। फिर भी हम केवल राम को जानते हैं, केवल राम को जानते हैं हम लोग, अन्य किसी को नहीं जानते। उस समय और लोगों के नाम बलवान के रूप में, पैसे के रूप में, विद्वान के रूप में, ऋषियों के नाम थे, पर राम का एक नाम बच्चा बच्चा जानता है। विचार करो क्यों। इसी प्रकार कृष्ण और कंस एक समय पर हुए। ना तो कृष्ण इतने बलशाली थे, ना इतने धनवान थे, और ना ही विद्वान थे। कृष्ण का तो पता ही नहीं किसी ने कितने पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की। बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ली उन्होंने। फिर भी सब लोग कृष्ण को जानते हैं और मानते हैं। और नज़दीक आ जाइए, आज के नेता या 500 साल पहले के जो इतिहास में नाम दर्ज हैं, आप विचार कीजिए, आप किस किस का आप मन से सम्मान करते हैं। या अपने रिलेटिव के अंदर कोई साला, जीजा, बाप, बेटा, भाई, मामा, मौसा, किसकी इज्जत करते हैं आप। लेकिन केवल इज्जत करने के साथ में रुकिए मत, विचार कीजिए
उनका कौन सा गुण है जिसके कारण कि उनका आप सम्मान करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाओगे कि किस बात से व्यक्ति का सम्मान हो सकता है, और वो सब गुण आपके अंदर हैं। जो जो भी गुण विश्व के अंदर जिनका हम सम्मान करते हैं, भगवान ने उनमें पैदा किए, वो सब गुण आपके अंदर भगवान ने दे रखे हैं। तो इस पे ही आज पूरे दिन के जो बात करेंगे आप, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। तो उससे पहले कोई प्रश्न किसी का हो तो प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोई प्रश्न किसी का आप में से कोई हो तो। हाँ जी, किनका था? अमर सिंह जी का। आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए, क्योंकि प्रश्नों से ही सीखने की सीढ़ी शुरू होती है। आपके प्रश्नों से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। आप नहीं सबको पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में मुझे भी घबराहट होती थी, हमें लगता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, सर ने कहा ना कि हम सब एक हैं, सबको समान लेके चलते हैं। आपके अंदर पीछे बहुत सारे पर्सन रहते हैं जो आपसे फोन में पूछते रहते हैं, तो आप नहीं समझ सकते हैं। बोलिए। हम लोग लगभग 35-40 के बाद में जो भी लोग हैं वो तो तकरीबन इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, करते भी हैं, मानते भी हैं। हमें इसके बीच में 20 साल से लेके 35 साल तक के बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। उनको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि सारा जो राक्षसी वृत्ति है उसी समाज में सबसे ज़्यादा है। जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हम इसके लिए हमने पिछले सप्ताह एक स्कूल है सोनीपत के पास में, वहाँ उनको संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप के अंदर मान्यता दी है। हम स्कूलों में जाकर, बल्कि 20 साल के बच्चे नहीं, हम चाहते हैं 8-7 साल के बच्चे से ही ये बात शुरू होनी चाहिए संस्कारों की। जो सही मायनों में संस्कार पैदा होते हैं बच्चे की गर्भावस्था के अंदर, सारी उम्र रहते हैं संस्कार को। फिर संस्कार पैदा होते हैं बच्चे के जन्म के बाद, जब बच्चा शिशु अवस्था के अंदर आसपास दिख रहा होता है। जो संस्कार बच्चे में शुरू की उम्र में आ गए वो गहरे जम जाते हैं। तो इसीलिए हम स्कूलों के अंदर संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में स्कूलों को मान्यता देकर ये काम शुरू कर रहे हैं। और अभी मेरे पास 11 स्कूलों के नाम आ चुके हैं जहाँ की जो सरकार संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में काम करने को तैयार हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि उनके लिए एक अच्छा सा बनवा के मोमेंटो वहाँ भेजें और वो काम शुरू करवाएं। तो आप भी अपने आसपास जितने स्कूल हैं उनमें जाकर ये बात रख सकते हैं। छोटा हो बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कोई। मान लो स्कूल 5वीं तक का है, ठीक है, हमें तो बच्चों को संस्कार देने हैं कि भाई आपके स्कूल के अंदर संस्कार भी दिए जाएं। इसके लिए हम कार्यरत हैं। यदि आप चाहें तो आपके स्कूल को भी हम संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता देकर, और हमारे बंधु जाएंगे वहाँ पर और बताएंगे भी क्या करना है। कुछ नहीं करना, केवल और केवल उस स्कूल के अंदर, हर स्कूल में प्रार्थना होती है जिसको मॉर्निंग प्रेयर कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और बाद में कोई विचार भी रखा जाता है। हम कहते हैं प्रतिदिन इन 3 नियमों को पढ़कर वो विचार में ले आए। पढ़ने में 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा किसी बच्चे को भी। आप जैसा व्यक्ति तो आधा मिनट में पढ़ देगा। तो इतना काम करना है, और केवल इतना काम करने से ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ जी। आज के संदर्भ में सर ने कहा सम्मान सबको प्रिय है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए आज के संदर्भ में हमें क्या प्रयास करने चाहिए? बट मैं इसी बात में चर्चा कर रहा था कि सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने विचार किया होगा, तो आप में से कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम लीजिए जिसका बहुत सम्मान है समाज के अंदर।
कोई नाम लेंगे आप? लीजिए। बैठिए, आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। चलो, क्या विशेष बात है वेद प्रकाश गुप्ता में जिसके लिए सम्मान करते हैं आप? क्या उनके पास पैसा बहुत है इसलिए करते हैं आप? संस्कार अच्छे हैं। बताइए। चरित्र की पूजा है, चरित्र की। क्या कहते हैं? चरित्र की पूजा है। चरित्र की पूजा है। हाँ जी। जी सर, मैंने जो अब तक सर देखा है, जो महसूस किया है, हर एक इंसान सम्मान पाना चाहता है सर, लेकिन समानता से किसी को सम्मान नहीं देना चाहता। आपके अंदर सर ये बिल्कुल विपरीत है। आप सबका सम्मान ध्यान में रखते हो, सबको सम्मान नहीं देते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। जी। अगर ये चीज हम सब में आ रही, समानता है, सबका सम्मान करेंगे तो ही हमारा सम्मान हो पाएगा, नहीं तो इसके लिए हम उम्मीद करना बेकार है। बहुत बैठिए। हाँ जी, अमर सिंह जी। मेरा इसी में ही कहना है। आप पूछ के बोल दीजिए इनको अपने। हाँ, मेरा इसी से नहीं कहना है। आज के संदर्भ में डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, समाज में दिख रहा है, इसके प्रति सम्मान करें। बताइए। इन्होंने ये कहा बाबू आपके प्रति खड़े बोल दो। आपने हाँ नहीं, आप बोल दो, मैं समझ गया। इन्होंने कहा है आपके प्रति कि समाज के प्रति जो मेरा भाव है उसके कारण सम्मान है। अभी 3 बातें आई। पंडित श्याम सुंदर जी ने कहा कि मेरा जो चरित्र के कारण सम्मान है। सक्सेना जी ने कहा कि मैं दूसरों को सम्मान देता हूँ, इस कारण सम्मान है। और अमर सिंह जी ने कहा कि मैं समाज के प्रति एक सोच, भावनाएं रखता हूँ समाज के उद्धार के लिए, इस कारण सम्मान है। अब ये 3 बातें आप में से कौन अपने में पैदा नहीं कर सकता? ना तो शक्ल की बात है कि क्या करिए, भगवान ने हमारी शक्ल तो काली बना दी, ऐसा कारण तो नहीं रहा। ना कोई पैसे की बात है, ना कोई बहुत शक्ति की बात है, ना एजुकेशन की बात है। ये 3 बातें आप में से कौन अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता? बताओ। सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। चरित्र की बात ले पहले। चरित्र में क्या आता है? चरित्र में क्या आता है? जैसे कि विनम्र होना एक चरित्र की बात है, अहंकार होना विपरीत है। विनम्रता चरित्र का गुण है एक। और विनम्र होने में क्या लगता है भाई? कोई कॉलेज की डिग्री चाहिए? विनम्र होने में क्या लगता है? कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई डिग्री नहीं चाहिए। हम आज से अभी से विनम्र हो सकते हैं, पर अपना अहंकार हमें टिकने नहीं देता। हर व्यक्ति अपने आप को समझ रहा कि पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा है। अभी मैं अपने ऑफिस के अंदर, वहाँ सब बच्चों से बातें होती हैं मेरी, तो एक बिटिया ने कुछ आपस के अंदर 2 बच्चों का कुछ मन मुटाव हो गया, तो मेरे पास आई कि सर बात करनी है आपसे। वो कहने लगी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? उसको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। मैंने कहा बेटा, इस बात को अनुभव करने की बात है। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है मेरा अपमान ज़्यादा हो रहा है। तो इस बारे में कृष्ण और कंस की बातचीत का सुनना और याद रखना बहुत काम आएगी अपने। कृष्ण भगवान ने कहा कर्ण से कि कर्ण तू तो बहुत योग्य व्यक्ति था, है, तूने ऐसे लोगों का साथ क्यों दे दिया जो धर्म के विरुद्ध थे, जो चरित्रहीन लोग थे, उनका साथ क्यों दे दिया? तो कर्ण कहता है कृष्ण मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ। बचपन से मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मैं अनाथ की तरह पला। फिर बड़ा हुआ तो मेरी योग्यता के बावजूद भी मुझे गुरुओं ने शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने परशुराम जी से शिक्षा ली तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। कहता कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ तो मैं क्या करता? मुझे तो धकेल दिया गया
अन्याय का साथ देने के लिए। कृष्ण ने कहा चलो भाई अन्याय की बात कर लेते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा हुआ या मेरे से ज़्यादा हुआ? कहता मैं तो पैदा होते ही जिसने जन्म दिया उसे दूर कर दिया गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो जिसने पाला उसे दूर कर दिया गया, छोटा सा था कुछ करने लायक नहीं था तो कभी पूतना का अटैक हो रहा है, कभी बकासुर का अटैक हो रहा है, कभी किसी राक्षस का अटैक हो रहा है। कहता थोड़ा सा और बड़ा हुआ, प्रेम हुआ तो राधा से दूर होना पड़ गया मेरे को, और बड़ा हुआ तो अपनी नगरी को लेकर मुझे नगरी छोड़नी पड़ गई अपनी। कहता भाई अन्याय किसके साथ ज़्यादा हुआ, तेरे साथ या मेरे साथ? लेकिन मैं क्या उस अन्याय के लिए मैंने धर्म का साथ देना शुरू किया, तूने धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमारे पास एक चुनने की बात होती है, हम इस रास्ते पर जाएं या उस रास्ते पर जाएं। किसी ने अन्याय किया तो हम कहें कि मैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैंने देखा है अन्याय के दुख को, तो मैं कुछ और बन जाऊंगा। और कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं भी अन्याय करूंगा, कुछ और बन जाते हैं हम लोग। यदि पहले समय की बात करें, घरों में सास बहू की बात क्यों हुआ करती? सास कहती मैंने तो बहुत तकलीफ देखी है, मुझे तो मेरी सास मुझे एक लोटा पानी दिया करती, तुझे तो पूरी बाल्टी दे रहा हूँ और क्या चाहिए तेरे को, मुझे रोटी खाने को 2 मिला करती, तुझे 4 रोटी मिल रही हैं। अपने आप से कंपेयर किया कर। कभी सास ने ये कंपेयर नहीं किया कि मुझे तकलीफ़ हुई तो कम से कम मेरी बहू को तकलीफ़ ना हो, तो भी घरों में झगड़े होते थे। जिस सास ने सोच लिया कि मुझे तकलीफ़ हुई तो मैं अपनी बहू को वो तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, वो घर स्वर्ग बन गया। इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर यदि हमें कोई तकलीफ़ हुई है तो विचार करें कि ये तकलीफ़ में औरों को ना हो, उसके लिए क्या करूं, तो हम अपने आप को हीरो बनाना शुरू कर देंगे। और अगर कहा कि मुझे तकलीफ़ हुई तो औरों को तकलीफ़ दूंगा, हम अपने आप को जीरो के बजाय और नीचे भी ले जाना शुरू कर देंगे। चरित्र की बात थी, विनम्रता की बात। आमतौर पर हर बात का जवाब, अहंकार का बात का जवाब अहंकार से देना चाहते हैं। अपने आप से हर वक्त हम फील करते हैं कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अपनी विनम्रता को छोड़ देते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा गहना विनम्रता है, और चरित्र की शुरुआत भी विनम्रता से होती है। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि मिठत नेवी नान का गुण चंगियाइयाँ तत्, सारे अच्छे गुणों की खान, सारे अच्छे गुणों का सार क्या है? मीठा बोलना और झुक कर रहना। फिर चरित्र में क्या आता है? ईमानदारी। ईमानदार होने से कुछ नहीं करना पड़ता। ईमानदार, अपने आप से ईमानदार। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होगा वो दूसरों के प्रति बेईमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं बेईमानी करूंगा तो कभी मेरा अपमान हो सकता है। बेईमान व्यक्ति का अपमान तो हो ही सकता है। तो इस प्रकार चरित्र के अंदर कुछ बातें जो आती हैं, एक और गुण आता है चरित्र का, सीखने को तैयार रहना, हर वक्त सीखने को तैयार रहना। ये भी धर्म का या चरित्र का गुण है। पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देना, तो चरित्र के गुण सभी लोग आपस में पैदा कर सकते हैं। आपने कहा कि दूसरों का सम्मान करना, अरे भाई इसमें तो कुछ भी नहीं जाता। हम आम तौर के ऊपर दूसरे का सम्मान करने में समझते हैं कि मेरा सम्मान कम हो जाएगा। हम खुद करें ना करें, और भी कर रहे हैं सम्मान, यदि किसी व्यक्ति का सम्मान कुछ और लोग कर रहे हैं तब भी हम अपने आप को कंपटीशन में खड़ा कर लेते हैं कि उसका बहुत सम्मान हो रहा है तो कैसे उसको नीचा दिखाऊं। पता नहीं मन में कहाँ से भावना आ जाती है, और अपने मन के अंदर उसके प्रति हम ईर्ष्या पाल लेते हैं। और ईर्ष्या ये खुजली की तरह तंग करती है आदमी को। ईर्ष्या आदमी को सोने नहीं देती, रात हो चाहे दिन हो, जबकि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा होता, पर हम दूसरे का सम्मान देखकर अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं।
लकी होना क्या चाहिए कि हम भी दूसरों का सम्मान करें, आपका सम्मान अपने आप हो जाएगा। दूसरों का सम्मान करने में हम छोटे कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। करके देख लीजिए आप और बताएं आपके कि आपका सम्मान करने से मैं छोटा नहीं हो रहा हूँ, बड़ा ही हो रहा हूँ। और आपने कहा समाज के प्रति भाव, तो भाई ये तो सब लोग चाहते हैं आप लोग कि अपना समाज स्वस्थ हो, अपना समाज शक्तिशाली हो। एक बार हम आमतौर पे कहते हैं कि राम राज्य की बात करें तो हम नेशनल थॉट्स के ऊपर जो अपना वेब चैनल है लिख रहे थे कि राम राज्य कैसा हो। तो एक ही बात दिमाग में आई कि राम राज्य कैसा हो जहाँ ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव हो। कैसा समाज हो? ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव हो, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो, सभी स्वस्थ हो। अब ये भावना, माता पिता की जय हो, माता पिता जय हो, माता पिता की जय हो, माता पिता जय हो, माता पिता की जय हो, माता पिता। अब इसमें क्या घटता है विचार करने में अपना? घटता कुछ नहीं, पर मिलता क्या है ये विचार करो आप जब भी समाज के लिए अच्छी भावना से विचार करेंगे आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये करके देख लीजिए आप। एक साइंस का फार्मूला है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जब एक्ट करते हैं आप, मान लो दीवार पे मुक्का मारोगे तो जितनी ज़ोर से मुक्का मारा उतनी ज़ोर से आपको भी लगेगा। यदि आप समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, मिलने वालों के प्रति भावना बुरी रखेंगे तो आपके प्रति बुरी भावना अपने आप आपके अंदर नुकसान करेगी। आप उनके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, उनका सम्मान करने की भावना रखेंगे, उनको आगे बढ़ाने की भावना रखेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी भावना अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या करेगी अच्छी भावना? वो अपने अंदर भी कीटाणु हैं, जीवाणु हैं जो पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। अच्छी भावना रखने से अपने शरीर के अंदर अच्छे जीवाणु पैदा होंगे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, केवल तन को नहीं मन को भी। और बुरी भावना रखने से हमारे अंदर वो जीवाणु पैदा होंगे जो हमारे को बीमारी देंगे और मन की परेशानी भी देंगे। तो समाज के प्रति अच्छी भावना रखने से क्या गया अपना और क्या मिला? कुछ मिला है अपने को। अभी श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है अयोध्या के अंदर, कोई मंदिर में गए हो ना गए हो, पर उसको टीवी पे सबने देखा होगा। कैसा रंग है? काला, और चमक कैसी है चेहरे पे? कैसी चमक है? कमाल है। देखते रहो देखते रहो, मन नहीं भरेगा आपका। वो चमक चरित्र की चमक है, वो समाज के प्रति अच्छी भावनाओं की चमक है, मूर्ति में है। और यदि आप लोग अच्छी भावना रखेंगे समाज के प्रति तो आपके चेहरे पे कैसी चमक आएगी? ये चमक क्रीम पाउडर से नहीं आती है, अंदर की भावनाओं से आती है। आपने भगवान राम की, कृष्ण भगवान की बात छोड़ दें हम लोग, आपने कभी स्वामी विवेकानंद का चित्र देखा है? चेहरे पे कितनी चमक है उनके, कितना ओज है, कितना तेज है। क्या वो क्रीम पाउडर लगाया करते? क्या वो बीमार थे शरीर से वो बाद में, लेकिन चेहरे की चमक देखो उनकी आप। क्यों? समाज के प्रति समर्पित थे वो। उनके अंदर वेदना थी कि मेरे समाज का भला कैसे हो, ये गुलामी की जंजीरें कैसे तोड़े। जापान में गए वो तो कहते हैं कि अरे भारतवासियों, इन जापान वासियों को देखो और शर्म से डूब मरो, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, लेकिन गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो। उनके अंदर वेदना थी एक। सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखी आपने किसी ने? भगत सिंह की फोटो देखो आप कभी, चमक देखो उनके चेहरे के ऊपर। तो समाज के प्रति अच्छी सोच रखने से आपके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा होगी जो केवल आपको ही रोशन नहीं करेगी, आपके आसपास के वातावरण को भी रोशन कर देगी वो।
तो जीवन के अंदर हम जब अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं, जिनका भी सम्मान करते हैं, वो जो गुण उनके अंदर हैं, जिनके लिए आप सम्मान करते हैं, वो सब गुण आपके अंदर भी हैं। भगवान ने दे रखे हैं आपको, पर हम करते विपरीत हैं। वे किसी और की तरह कार्य करेंगे, कुछ और बनना चाहेंगे तो नहीं बन सकते। और एक बार झुक के देखो तो सही, विनम्र होके तो देखो। पर हम अहंकार छोड़ ही नहीं पाते अपना, बिना बात के अहंकार। किस बात का अहंकार करेंगे हम लोग? अरे अहंकार करना कुछ शक्ति आपके अंदर है तो 5 मिनट के लिए अपनी मर्जी से सांस लेके दिखाओ, सांस करो। ये आपका शरीर है तो रोक लो सांस और फिर ले लो 5 मिनट के बाद। कह दो दिल को अभी तू थोड़ी देर काम नहीं करेगा, मेरा कहना मानेगा। आपका दिल है, अगर आप में अहंकार है, कुछ शक्ति है तो दिखाओ ना रोक के उसको। ये खून बह रहा है अपने शरीर के अंदर, दिखाओ रोक के इसको। क्या कर सकते हो आप? अरे एक पल का नहीं पता, एक सांस अंदर आया तो हम जीवित हैं, और सांस बाहर नहीं आया तो हो गई छुट्टी। लेकिन इंसान का कैसा एक मन बन गया है कि एक वचन बोलते हैं हम लोग, बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। ठीक है, ये कौन बोलना चाहेगा? कोई नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता। मरने पे बोलते हैं। अरे भाई जिंदा जी क्यों नहीं बोल लेते आप? मैं कह रहा जीता जी क्यों नहीं बोल लेते? एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया कि मरने पर ही बोलेंगे राम नाम सत्य है, क्योंकि वो उसके पीछे कारण है। एक बिटिया ने कहा कि जीते जी क्यों नहीं, कि तुम कितना ही अहंकार करो चले जाओगे, तुम सच नहीं हो। राजा हो या रंक हो, ये बताने के लिए सभी लोगों के मुंह से कहलाते हैं कि भाई ये सच नहीं है जो जा रहा है, ये इतने दिन रहा अहंकार करता रहा अपना, ये सच नहीं है। सच तो केवल राम का नाम है, इसको देखकर जान लो। सिकंदर भी गया, अकबर भी गया, अशोक भी गया। इनको देखकर जान लो कि तुम सत्य नहीं हो। सत्य क्या होता है? जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। जब बदल जाए वो सत्य कैसा? इसीलिए मरने पर बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सत्य नहीं है। उस वक्त याद दिलाया जाता है, और फिर क्या कहते हैं? सच बोले गत है, कि आपकी गति या आपका जो मोक्ष है, परमागति, वो सच बोलने से होगी। और सच क्या? राम नाम। कहते भाई राम नाम बोलना शुरू कर दो। पर हम तो राम नाम सत्य को बोलने के बाद वहीं पर भूल जाते हैं। उसके अंदर की भावना को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। अपने अंदर तो उतारने की बात ही अलग है। हम यहाँ आते हैं, मैंने कई बार कहा है कि कम से कम एक गुण तो अपनाओ अपने अंदर, और कुछ नहीं। चलो मन बस में नहीं होता है तो इस राम नाम से जोड़ने का जो काम श्री दिवालय संघ कर रहा है, उसके लिए तो करो जी। मैंने इस हफ्ते में ये काम किया। आप कभी अपने चेहरे पर चमक इसी बात की देखना, क्या पूरा हफ्ता श्री राम नाम का जो काम है, श्री दिवालय संघ का काम क्या है? राम के नाम से जोड़ना, राम के काम से जोड़ना। ईमानदारी से काम करो। प्रतिदिन आधा घंटा इस काम के लिए दे दो आप, और अगले हफ्ते में अपने चेहरे की शक्ल देख लो आप। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से प्रकाश आ रहा है। छोटा सा काम है, करके देख लो आप। और छोटा सा कुछ भी नहीं करना भाई। बच्चों को यही तो कहना है पड़ोसी को कि माता पिता की जय बोलनी है भाई। इन 3 संकल्पों को घर में बताना है। कोई पैसा तो लेना नहीं किसी से। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। कल भी एक सज्जन आए थे कि जी मैं कुछ पैसे देना चाहता हूँ। एक ने कहा हम ज़मीन देना चाहते हैं आपको। फिर मैं कहा हमें चाहिए नहीं भाई, हमें देना चाहते हो तो अपने मन की थोड़ी सी भावनाएं दे दो राम नाम के प्रति, थोड़ा सा काम कर दो। यही बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। आप जब जा रहे हो पड़ोस के अंदर, उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, कुछ देने जा रहे हो। राम नाम की बात बताना, राम नाम के नाम से जोड़ना, इससे बड़ा कोई पुण्य कर नहीं सकते आप।
अपने भंडारे लगा दिए, किसी की शादी करवा दी, किसी को, वो कोई पुण्य नहीं है। राम के नाम से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि केवल ये लोक नहीं, उससे उसका परलोक भी सुधर जाएगा। और जो राम नाम से जुड़ा होता है वो किसी को दुखी देख नहीं सकता। क्योंकि श्री राम ने क्या कहा था, कसम खाई थी जब उन्होंने ऋषियों की हड्डियां देखी कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूंगा। दोनों ने एक ही बात तो कही। तो जो श्री राम के नाम से जुड़ा होगा वो किसी को दुखी नहीं देखेगा, चाहे वो बिना कपड़े के दुखी हो, चाहे बिना खाने के दुखी हो। आप उसे मुंह मोड़ के नहीं आ सकते, कुछ करके आओगे। सारे काम हो जाएंगे यदि व्यक्ति जागृत है तो, उसकी आत्मा जागृत है तो। और राम नाम से जुड़ने से आपकी आत्मा निश्चित जागृत हो जाएगी और आप समाज के लिए कुछ करने में सक्षम भी हो जाओगे। शक्ति भी पाओगे अपने अंदर कि मैं समाज के लिए कुछ करूं और कर पाऊं। करना क्या होता है? कोई जरूरी नहीं कि 1 करोड़ रुपए वाला कुछ कर पाएगा। उसके लिए तो गिलहरी की कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए अपने को। गिलहरी की कहानी सबको याद है मेरे ख्याल में, फिर भी रिपीट कर लेते हैं कि जब राम सेतु बन रहा है, श्री राम के लिए लंका के ऊपर पुल बन रहा है, लंका पे जाने के लिए समुद्र के ऊपर, तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं और एक गिलहरी जाती है पानी के अंदर, अपनी पूंछ को डुबोती है। गिलहरी की पूंछ काफ़ी मोटी होती है और आकर वो मिट्टी पर लौटती है तो मिट्टी के कण गहरी में अपनी पूंछ में लगते हैं और फिर उसके पुल के ऊपर जहाँ जहाँ छेद होते हैं वहाँ जाके भर देती है उसको। गिलहरी काम कर रही है। अब ये बताइए कि आप में से कौन व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता? बताइए, कौन व्यक्ति इतना कमज़ोर है जो गिलहरी जितना काम भी नहीं कर सकता? कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना काम तो कर लो। इतना काम करने से गिलहरी का नाम अमर हो गया। चर्चा होती है जब भी श्री रामायण की, रामचरितमानस के बारे में, किसी बारे में भी श्री राम की कहानी सुनाई जाएगी तो हनुमान जी की भी सुनाई जाएगी, तो गिलहरी की बात भी कही जाती है। तो हम सब अपना सम्मान चाहते हैं तो कोई एक बात अपना लो। सबसे सुंदर बात कि दूसरों का सम्मान करना सीख लो, अपमान करना नहीं। विचार करो कि मेरे व्यवहार से, मेरी बातचीत से किसी का अपमान तो नहीं हो जाएगा। छोड़ दो उस बात को। यदि सामने वाले का अपमान होता है तो वो बात मत कहो, मत करो वो काम को तब तक जब तक वो समाज के नुकसान में ना हो। धर्म के लिए कुछ भी करो आप, राक्षसी वृत्ति को मारना है तो करो आप, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए, बात के लिए। कर्ण ने व्यक्तिगत रूप से अपमान को लेकर व्यक्तिगत रूप में काम करना शुरू कर दिया और कृष्ण भगवान ने अपमान को लेकर समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। यदि परशुराम भगवान क्यों कहते हैं? उस वक्त उन्होंने देखा कि राजाओं में अहंकार हो गया था। उन्होंने अपना बदला लेकर बात नहीं की, पूरी पृथ्वी को उन राक्षसी वृत्ति वालों से मुक्त कराने के लिए काम किया। इसलिए परशुराम जी को भगवान कहा जाता है। पूरी पृथ्वी को, कि जो आतताई हैं, जो अत्याचारी हैं, मैं पूरी पृथ्वी को उनसे मुक्त कराऊंगा। तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन हम व्यक्तिगत अपमान के लिए कि मेरे को उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम लग जाते हैं उस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए या किसी ढंग से भी अपमानित दिखाने के लिए, और उस अपने काम के अंदर से उसका तो बुरा हो ना हो अपना अपमान करवाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नीचा करना हम शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, हम सब सम्मान चाहते हैं तो छोटे छोटे काम हैं ये, दूसरों को सम्मान के लिए काम करो और चरित्रवान बनो। बन सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे लगता हो कि मेरे चरित्र पे आँच आ जाए, ऐसा कोई काम ना हो जाए।
और समाज के प्रति अच्छी सोच, ये बहुत से काम हो गए। इनमें से कोई एक बात भी अपना लेगा तो भी आप समाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। कोई एक बात जो आप अपना सकते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा भी मुझसे राम राम नहीं बोला जाता, मैं तो मरा मरा बोल दूंगा। अच्छा भाई मरा मरा बोल ले तो। आप कहो जी मुझे समाज का कुछ काम नहीं आता, मेरे को तो नहीं समाज पता, मैं सबका सम्मान करना शुरू कर दूंगा। आपको जी मुझसे सम्मान नहीं सबका होता, लेकिन मैं अपने चरित्र का ख्याल रखूंगा। कुछ तो करो आप। जो भी बात कर लोगे आप, और विश्व के अंदर इतिहास में उसी का नाम दर्ज हुआ। नाम दर्ज तो बुरे काम वालों का भी हुआ। उसी को सम्मान मिला जिसने कुछ किया, त्याग किया समाज के लिए, जिसने समाज के लिए प्रेम किया समाज को। और प्रेम करने में कुछ नहीं घटता अपना, सम्मान करने में कुछ नहीं घटता अपना। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो। तो ऐसी कुछ बातें जो बताई हैं उनमें से अपने आप पर अमल करना शुरू करें तो आप भी निश्चित में समाज में बहुत सम्मान पाएंगे और प्रभु का जो काम है उसको करेंगे तो भगवान के दिल में भी अपना स्थान आप बना पाएंगे। श्री दिवालय संघ के लिए थोड़ा सा काम अवश्य आप करना शुरू करें। जैसे एक बात तो कहा था मैंने कि आप किसी एक को यहाँ लेकर आते हैं तो वो आपका तन का भी कंट्रीब्यूशन है, मन का भी कंट्रीब्यूशन है और धन का भी कंट्रीब्यूशन है। सिंपल सा काम है, किसी एक को लेके आ सकते हैं, इस बारे में उनको बता सकते हैं। अभी हमने कुछ काम शुरू किए हैं, जैसे मंगलवार को दीपक जी वहाँ जाकर कुछ अपने भाई बहनों के साथ संकीर्तन करते हैं कनाट प्लेस के अंदर। तो आप में जिसको समय मिले आप वहाँ जा सकते हैं। अपने यहाँ सत्संग का शनिवार को होता ही है, इसमें ला सकते हैं। अपने आसपास जो स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में खुलवा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। इनको बताकर, दीपक जी को या मिश्रा जी को बताकर कि हम चाहते हैं, स्कूल में बात हो गई है तो वहाँ उनको हम एक सम्मानित करें इस बात के लिए, हमारी टीम जाकर। तो ऐसे कुछ काम आप जो है आराम से कर सकते हैं जिससे कि हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने अंदर लगे कि मैंने जीवन का कुछ किया है। अंत में जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। किसी का कोई प्रश्न हो तो और ले लेते हैं, वरना फिर। हाँ जी डॉक्टर साहब, चल रहे हो आप कि प्रश्न आपका कोई चल रहा है क्लास आपकी? तो आप सबको प्रियंका जी पूछ ले सकते हैं। जय हो माता पिता की। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म को मानने वाले अलग अलग पंथ होता है। जैसे हिंदुओं में होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई शैव पंथ से बिलोंग करता है, कोई राधे जी को मानने वाले हैं, कोई विष्णु, शंकर, ऐसा सब बटा हुआ है। तो मतलब ऐसा क्यों कट्टर हो जाते हैं? वो लोग बोलते हैं कि हाँ, और इस्कॉन वाले होते हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं राधे राधे बोलो, आकर के हमारे से जुड़ो और हमसे जुड़ोगे तभी भगवान मिलेंगे। तो ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या मतलब कि उनसे उनका ही फॉलो करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, हम अपना कुछ करेंगे? ये केवल और केवल अज्ञानता की बात है। अज्ञानता को क्या कहेंगे आप? अज्ञानता की बात है बस। क्योंकि एक बात हम सब मानते हैं, जो भी भगवान की बात करता है वो ये मानता है कि कण कण में है भगवान। क्या उनसे पूछना कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ भगवान ना हो? जब सब में भगवान हैं तो फर्क कैसे करेंगे? ये अज्ञानता की बात है। यदि हम भी कहें कि यहाँ आकर ही ठीक करोगे, गलत कह रहे हैं। हमने एक रास्ता बनाया, कनाट प्लेस जाना है तो हम कहते हैं भी ये सीधा करोल बाग से जाओगे तो सीधा रास्ता शॉर्टकट है आपका। दूसरा कहता है भाई इस रास्ते में जाम मिलता है, आप पटेल नगर से चले जाओ। तीसरा कहता है कि उस रास्ता भी लंबा पड़ता है, आप धोला कुआं से होकर चले जाओ, लंबा पड़ेगा तो जल्दी पहुंच जाओगे आप। रास्ते अलग हैं, जाना एक ही जगह पर है। लेकिन जो कहता है यही रास्ता ठीक है, वो अज्ञान है। जब कण कण में भगवान है, हमने क्यों बात की अलग है? हमारी बात कुछ अलग है। इस्कॉन के मेंबर में से मिले,
मैंने कहा भी आप राधे राधे की बात करते हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन यदि पहले लोगों ने आकर मंदिर तोड़ दिए, अभी ढाका में उन्होंने मंदिर तोड़ दिया बांग्लादेश के अंदर, तो आपका प्रेम क्या काम आया? शक्तिशाली तो होना ही पड़ेगा। इस्कॉन में राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो हरे कृष्णा कहते हैं। अरे कृष्ण के हाथ में तो चक्र रहा है हमेशा, चक्र क्यों भुला दिया उन्होंने? तुम्हारे हाथ में बांसुरी केवल जो बजाई उन्होंने 8 साल तक, ये सिर्फ सारी उम्र तक चक्र चलाते रहे वो। अज्ञानता की बात है। देखिए पढ़े लिखे का रावण कम पढ़ा लिखा था क्या? ज्ञान, देखिए बुद्धि का और पढ़ाई लिखाई का कोई अंतर है, बहुत अंतर है। इसी प्रकार भावनाओं के अंदर जिस किसी की भावना बन गई ऐसी, वहाँ अकल भी काम नहीं करती, अकल भी काम नहीं करती। जैसे और छोड़िए आप, 2 शहरों में कंपटीशन हो रहा होता है, मैं दिल्ली का हूँ तुम मुंबई के हो, मेरी टीम जीतनी चाहिए। अरे क्या फ़र्क है भाई? लोग शर्तें लगाते हैं, झगड़े कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा अलग हुए, झगड़े हो गए बुरी तरह से। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के अलग हुए, झगड़े हो गए। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर में इस संदर्भ में की बात मुझे ध्यान आता है कि एक प्रसंग है हमारे अध्यात्म में, भगवान शंकर, कार्तिकेय और गणेश में जब कंपनी वो होता है कि हम बड़े तो हम बड़े, और उस संदर्भ में आपका जो स्लोगन है जय हो माता पिता की, बिल्कुल फिट बैठता है, एकदम सटीक बैठता है। तो मैडम ने जैसे बोला, अभी पूछा प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है, वो कहते हैं हम बड़े, कुछ नहीं करना है। जो ये चीज़ जो है ना, ये टैग 1 2 3 जय हो माता पिता की, ये संकल्प ले लो, क्योंकि इसी से गणेश भगवान को बुद्धि के देवता है दर्जा मिला था। मैं एक प्रश्न सुनाना चाहता हूँ। नहीं, आपका प्रश्न तो एक हो, तो प्लीज़, हमने बात प्रोग्राम रखा है यहाँ पर कि केवल प्रश्न हो या श्री दिवालय संघ के प्रति हम काम कैसे कर सकें, क्योंकि वरना हर व्यक्ति विद्वान है यहाँ पर। ठीक है ना? आपका प्रश्न तो बताइए कोई। प्रश्न नहीं है। हाँ बस ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। मैं, क्योंकि हमें यहाँ जब बात करते हैं तो कई बार कई तरह की बात हो जाती है और लोग उलझ जाते हैं किसकी बात माने। तो एक मेरे को बिठा रखा है इन्होंने। अगर आप में से कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं अच्छे ढंग से बात करूँगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो कुर्सी बैठे आके और शुरू करें बात को। इसको अपने अपने मोहल्ले में शुरू करो। हम तो कहते हैं ये कि लोगों को इकट्ठा करें और बताएं बात को। अगर ये संकल्प हमारे बेस्ट हैं तो हम इन संकल्पों की बात को फैलाएं आगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कभी भी किसी जगह पर एक व्यक्ति को आगे करना पड़ता है, चाहे वो आपसे कम बुद्धिमान हो चाहे ज़्यादा बुद्धिमान हो। वो इसलिए नहीं कि वो आप मेरे से कम बुद्धिमान हैं, लेकिन वो हमने जो सिस्टम बना रखा है अपना, कि या तो प्रश्न पूछेंगे या श्री देवालय संघ के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2, तीसरा कोई भजन सुना सकते हैं, या लगता है हमारे को कि श्री देवालय संघ में आकर यहाँ हमारे को फ़ायदा क्या हुआ, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। तो मैं इसमें क्षमा चाहूँगा आपसे। तो आगे से भी मैंने दीपक जी को कहा था कि इन बातों को हम रखेंगे अपना। तो आप सबको मेरा फिर प्रणाम, और आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम, और प्रभु से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। प्रणाम।